देखो भाई, ये कॉकरोच वाले जितने भी हैं ये सब टुकड़े गैंग वाले हैं, आप सब जानते हैं। तो मैं सभी भाइयों बहनों से गुजारिश करूंगा कि टुकड़े गैंग के एजेंडे का शिकार नहीं बनो, क्योंकि ये देखो पिछले दिनों पर्यावरण प्रदूषण को लेके भी आंदोलन किया था। तो उसमें जिस घर से हिडमा निकलेगा और क्या क्या ये हिडमा हर घर से निकलेगा, वो नक्सलियों का समर्थन करने लग गए थे। ऐसे ही जेएनयू में शिक्षा की बात करते करते भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी भारत की बर्बादी के नारे लगाने लगे। वैसे ही ये लोग अभी कॉकरोच के रूप में आ रहे हैं और फिर जंतर मंतर में जमा होंगे धीरे से अपने एजेंडे में। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे, यही धंधा ये चालू करेंगे। एक तो जो समझदार होता है, आपको पता है कि नीट का अभी फिर से दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ बच्चे तैयारी करेंगे परीक्षा की। तो ये 6 तारीख को शायद जंतर मंतर पे बुला रहे हैं, यानी कि पूरी व्यवस्था करके रखे हैं कि बच्चे जेल जाएं, उन पर कार्रवाई हो और उन पर देशद्रोह का आरोप लगे, क्योंकि धंधा तो उनका वही है, टुकड़े गैंग। चिकन नेक काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे, है ना, कश्मीर को अलग कर देंगे। तो इनके धंधे ये चलने वाले हैं और बच्चे उसके चक्कर में आ जाएंगे, उसको कि भाई शिक्षा वगैरह की कोई बात करने बुला रहे हैं। इनका एजेंडा क्लियर है, भारत को तोड़ना। और मुस्लिमों से मेरी ख़ास गुजारिश है कि इस धंधे में ना पड़ें, इस चक्कर में ना पड़ें। पड़ी लकड़ी लेने की बड़ी पुरानी आदत है। मुस्लिम लड़के लड़कियां बहुत कूद कूद कर कॉकरोच वालों को समर्थन कर रहे हैं। अरे कॉकरोच वाला कनाडा का है, अमेरिका का है, कोई जर्मनी का है। ये सब लोग अपना धंधा पानी करके पैसा इकट्ठा करके वापस कनाडा जर्मनी चले जाएंगे। यहाँ पर जेल जाओगे तुम, कार्रवाई होगी तुम पे, माँ बाप परेशान होंगे तुम्हारे। क्योंकि देखो टुकड़े गैंग का सरगना कौन था? कन्हैया कुमार। वो बाहर आज़ाद घूम रहा है, अंदर कौन है? उमर खालिद, शर्जील इमाम, टुकड़े गैंग वाले। क्यों? यही आरोप लगाते ना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो हाँ भाई, हो रहा है। कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग का नारा लगा के लीडर हो के बाहर मस्त घूम रहा है। कभी कांग्रेस की टिकट लेता है, कभी कम्युनिस्ट पार्टी की। बढ़िया, जब कांग्रेस का शासन था तो झोपड़ी में रहता था। मोदी जी के शासन में मोदी जी को गाली दे दे के, आरएसएस को गाली दे दे के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। अब बढ़िया शानदार बिल्डिंग, भवन बना के रहता है, बंगला बना के रह रहा है। और उमर खालिद और शर्जील इमाम कहाँ है? जेल में है। तो यदि मुसलमान चाहता है कि फिर से एक फर्जी केजरीवाल पैदा करे और खुद जेल में चले जाए, ये कॉकरोच असफल हो गया तो भी मुसलमान जेल में जाएगा। कॉकरोच सफल हो गया तो कोई और कॉकरोच नेता पैदा हो जाएगा, मुसलमान वैसी का वैसी नाली में ही रहेगा। तो मुसलमान ये कॉकरोच के चक्कर से तो बिल्कुल दूर रहे, मेरी ये गुजारिश है। और आम बच्चों को भी हम ये कहते हैं, देखो भाई, जैसे विरोध करना है ना, अब जैसे वीआईपी का काफिला जा रहा है, तो अब जनता ने एक विरोध का तरीका चालू किया है कि जो जनता को रोका जाता है वो हॉर्न बजाने लगते हैं। बिल्कुल सही तरीका है, ये वीआईपी काफिले का विरोध होना चाहिए। जनता के इस विरोध के तरीके के हम साथ हैं। कई बार कहीं भ्रष्टाचार होता है तो कोई किसी टावर पे चढ़ जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है, ये भी विरोध का तरीका ठीक है, हम इसके भी साथ हैं। लेकिन ये विरोध का कौन सा तरीका है कि भाई हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं? अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार के लिए मांग करनी चाहिए। लेकिन ये विरोध का कौन सा तरीका है कि हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं और हाफिज सईद को लेकर हम आंदोलन करके, अरे वो आतंकवादी है हाफिज सईद, हम यासीन मलिक को लेकर आंदोलन करेंगे, अफजल गुरु बुरहान मानी को लेकर। तो भाई ये सब तो वही गैंग है ना। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है जिस लड़के ने, सौरभ ने, भाई उसकी वीडियो है, वो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है, शंकर जी को, पार्वती माता को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना अभी कॉकरोच की तरफ से, अब ये सारी पर्ची किस पे फटेगी? ये जो मुस्लिम लड़के कूद कूद के जाएंगे, मुस्लिम लड़कियां, कि हम जो कॉकरोच को समर्थन करते हैं, फिर आ जाएगा देखो ये मुसलमान गद्दार हैं, टुकड़े गैंग के साथ है, पाकिस्तानी है, इनको तोड़ना चाहते हैं, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये शंकर भगवान का अपमान करते हैं, ये पार्वती माता का अपमान करते हैं। भाई फिर कह रहा हूं, कूद कूद के तीर लेना बंद करो, है ना, सुधर जाओ।